हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम अगेन टू टीएनपी एक्सप्लोर। मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट काजल चौधरी। भारत के सबसे रईस लोगों में सबसे पहला नाम मुकेश अंबानी और नीता अंबानी का आता है। आप उनके बिजनेस और उनके करोड़ों की संपत्ति के बारे में तो सभी कुछ जानते होंगे, लेकिन क्या आप उनकी लव लाइफ के बारे में जानते हैं? बता दें कि ये लव मैरिज नहीं बल्कि अरेंज मैरिज थी। मुकेश अंबानी के माता पिता ने उनके लिए नीता को पसंद किया था और मुकेश अंबानी को भी नीता पहली नजर में ही भा गई थी, या यूं कहें कि पहली नजर में ही मुकेश नीता पर अपना दिल हार बैठे थे। आइए देखते हैं कि कैसी थी मुकेश और नीता की लव स्टोरी। अनंत अंबानी के माता पिता मुकेश अंबानी और नीता अंबानी की लव स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। दोनों ने कई बार इंटरव्यूज में अपनी प्रेम कहानी के दिलचस्प सफर का खुलासा भी किया है। नीता को डांस और संगीत में काफी रुचि थी। भरतनाट्यम सीखने वाली नीता और मुकेश अंबानी के परिवार के नृत्य और संगीत के शौक ने ही इस जोड़ी को बनाया। एक बार नवरात्रि के मौके पर मुंबई के बिरला मातोश्री में नीता को सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति देनी थी। तब नीता महज 20 साल की थी। इस कार्यक्रम में मुकेश के माता पिता धीरू भाई अंबानी और कोकिलाबेन भी पहुंचे थे। उन्हें नीता और उनका डांस काफी अच्छा लगा। मन ही मन उन्होंने मुकेश के लिए नीता को पसंद कर लिया था। अगले दिन धीरू भाई अंबानी ने नीता के घर फोन लगाया। नीता ने फोन उठाया। दूसरी तरफ से आवाज आई, मैं धीरू भाई अंबानी बोल रहा हूँ। ये सुनते ही नीता ने रॉन्ग नंबर कहकर फोन काट दिया। फिर फोन की घंटी बजी। नीता ने फोन उठाया और दूसरी ओर से वही आवाज आई, मैं धीरू भाई अंबानी बोल रहा हूँ, क्या मैं नीता से बात कर सकता हूँ? इस पर नीता ने कहा, आप धीरू भाई अंबानी हैं तो मैं एलिजाबेथ टेलर, और उन्होंने फोन काट दिया। एक बार फिर से फोन बजा और नीता के पिता ने उठाया। सामने से धीरू भाई अंबानी की आवाज सुन उन्होंने नीता को बुलाया और कहा, फोन लो, विनम्रता के साथ बात करना क्योंकि फोन पर वाकई में धीरू भाई हैं। नीता ने फोन लिया और कहा, जय श्री कृष्ण। इतने में दूसरी तरफ से आवाज आई, मैं आपको अपने ऑफिस में आने के लिए इनवाइट कर रहा हूँ, और फोन रख दिया। नीता के अनुसार इसके बाद वो थोड़ा घबरा गई थी, लेकिन वो धीरू भाई अंबानी के ऑफिस गई ये जानने के लिए कि आखिर इतना बड़ा इंसान उनके जैसी साधारण लड़की से क्यों मिलना चाहता है। अपने पापा के साथ पहुंची नीता और धीरू भाई अंबानी आमने सामने बैठे। दोनों के बीच बात शुरू हुई। धीरू भाई ने नीता से पूछा, तुम क्या करती हो? तो नीता ने जवाब में कहा, मैं पढ़ाई करती हूँ। फिर दूसरा सवाल, तुम्हारा इंटरेस्ट किस में है? नीता ने जवाब दिया, डांसिंग और स्विमिंग। कुछ देर बातचीत होने के बाद धीरू भाई ने नीता से पूछा, क्या तुम मेरे लड़के मुकेश से मिलना चाहोगी? मुझे और मुकेश को मिलाने में पापा ने मैच मेकर की भूमिका निभाई थी। पापा ने मुकेश से मिलने को हाँ कर दी। तब मुकेश उषा किरण में रहते थे। नीता उनसे मिलने उनके घर पहुंची और मुकेश के घर की घंटी बजाई। सामने से सफेद शर्ट और काली पैंट में पहने एक लड़के ने दरवाजा खोला और वो मुकेश थे। दरवाजा खुलते ही नीता की ओर हाथ बढ़ाते हुए उन्होंने कहा, हाय, मैं मुकेश हूँ। नीता कहती है कि मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था कि इतना बड़ा इंसान मेरे सामने खड़ा है। इसके बाद दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला चल पड़ा। नीता के मुताबिक मुकेश से 6ठी या फिर 7वीं मुलाकात के बाद भी वो कंफर्ट महसूस नहीं करती थी। नीता ने मन ही मन सोच लिया था कि इस बारे में वो फैसला पढ़ाई के बाद ही लेंगी। एक बार नीता और मुकेश कार से मुंबई के पेडर रोड से निकले। शाम के करीब 7:30 बज रहे थे और ट्रैफिक भी काफी ज्यादा था। मुकेश की कार एक सिग्नल पर रुकी और तभी मुकेश ने फिल्मी अंदाज में नीता से पूछा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? नीता ने शर्मा के चेहरा नीचे कर लिया और मुकेश ने गाड़ी चलाने को कहा। सिग्नल खुल चुका था और पीछे से कई गाड़ियां हॉर्न बजा रही थी, लेकिन मुकेश ने कहा, जब तक तुम जवाब नहीं दोगी तब तक मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगा। ट्रैफिक जाम जैसी स्थिति बन रही थी। तब नीता ने जवाब दिया था, यस आई विल। यहीं पर पहली बार मुकेश ने नीता को प्रपोज किया और नीता का जवाब तो आप जान ही चुके होंगे। इसके बाद नीता ने थोड़ी दूरी पर गाड़ी रुकवाई और मुकेश को गाड़ी से बाहर निकलने को कहा। जब वो बाहर आए तो नीता ने उनसे कहा कि आप अमीर हैं और मैं गरीब। अगर आप वाकई मुझसे प्यार करते हैं तो आपको मेरे साथ मेरी तरह बेस्ट बसों में सफर करना होगा। मुकेश ने झट से हाँ कर दिया और दोनों बस पर सबसे आगे वाली सीट पर बैठकर जुहू बीच तक साथ आए। इससे नीता काफी इम्प्रेस हुई और मुकेश के प्रति उनके दिल में प्यार और बढ़ गया। अगले दिन मुकेश ने अपने पिता से कहा कि वो नीता से शादी करना चाहते हैं। फिर क्या था, धीरू भाई अंबानी ने नीता के पिता से रिश्ते की बात की और सामने से जवाब हाँ में आया। कुछ दिनों बाद 1984 में नीता की शादी मुकेश से हो गई और आज नीता की पहचान उन महिलाओं में होती है जो दुनिया के सबसे ताकतवर इंसानों में से एक की पत्नी, सबसे अमीर बीवी है, एक माँ है, एक गुणवान बहू भी है। इन सब के बावजूद वे बेहद विनम्र और सहज महिला है। टीएनपी एक्सप्लोर ऐसी ही वीडियोज के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें
और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।